हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ अपनों ने स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये आपने 11th में स्टडी किए हुए हैं, बट थोड़ा बहुत अपने यहाँ पर इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपने 7-8, और अगर आपको वो टॉपिक आते हैं तभी आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स को आप ये मानो कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप्स होता है अपने इसको डिवाइड करने का जो है वॉल्यूम रिलेटेड, एंड सेकेंड टाइप है मास रिलेटेड। अब जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो कैसे करता है। कोई अपनों ने एक बीकर लिया, वाटर है, इसके अंदर सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। अपने इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसका वॉल्यूम इतना ही है, फिर क्या वो जो गैस है वो पूरा जो बीकर है वो गैस से फुल हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपनों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया वॉल्यूम भी क्या हो गया? इंक्रीज, मतलब चेंज हो रहा है। किसके जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अगर अपने इसको ठंडा करते हैं, कोल्ड में लेके जाते हैं, और तो क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अब देखो, अब अपने कौन कौन से टर्म्स जो होती हैं वो तो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं, एंड कौन से टर्म्स है वो मास रिलेटेड है। चेक करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड पोर्शन होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पोर्शन होता है इसका मोलरिटी, एंड फोर्थ पॉइंट होता है नॉर्मेलिटी। और जो मास रिलेटेड होते हैं उसके कौन कौन से टाइप होते हैं देखते हैं, चेक करते हैं अपने। ये होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड होता है ppm, थर्ड होता है मोल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट होता है इसका, यहाँ पर मोलरिटी आता है, यहाँ पे मोलेलिटी आता है, MOLELITY, मोलेलिटी। तो देखो ये अपने जो 8 कैरेक्टर्स हैं 4 ये और 4 ये, इसके अंदर इस चैप्टर में अपने कौन कौन से स्टडी करेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलेरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज, ppm एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी, ये स्टडी करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के आप ये मतलब सपोज ये करते हो, ये चाहते हो कि हमें इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आएँ, हम अच्छे से कर सकें, तो आपको मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी एंड मोलेरिटी, ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। और पहले इन 3 के अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर ये 3 आप अच्छे से सीख जाते हो तब आप इस चैप्टर का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर सकोगे, क्योंकि इसके अंदर आपने आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें या तो अपने को मोलेरिटी मिलेगा, या मोलेलिटी मिलेगा, या मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये जो 3 है ये पॉइंट तो अपने को अच्छे से आने ही चाहिए। बाकी अपने स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से। अपने सबसे पहला पॉइंट अपने देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। सबसे पहली जो टर्म्स है वो क्या है? हालांकि आपने इनको 11th में स्टडी किया है, बट यहाँ पर आपने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली जो टर्म्स है वो अपने लेते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। अब ये जो वेट बाय वेट परसेंटेज है ये अपने देखते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। द मास ऑफ वेट ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो ये कहता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? मास
ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो देखो ये कहता है कि जो सोल्यूट जो अपना जो लिया गया है वो सॉल्यूशन का कितना पार्ट है, और चेक किसके अंदर करना है कि जो सॉल्यूशन लिया गया है ना वो होना चाहिए 100 ग्राम। कितना ग्राम होना चाहिए? 100 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, उसमें सोल्यूट कितने % है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपसे ये पूछा जाए कोई वैल्यू है 500 और इसका जो 20 होता है वो कितने % होता है। समझ में आई बात कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, छोटा सा मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, उसका 20 जो % होता है वो कितना होता है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते हो, आप मैथ फिजिक्स पढ़ते हो तो ये ऐसी कैलकुलेशन बहुत इजी है। बट मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम। तो उसमें अपने को सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और वो परसेंटेज अपने किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे वो अपने देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो इसको कैसे, इसका आंसर क्या आ गया, ये आया 4%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है अपनों ने, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो ये हो गया। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं अपने इस फॉर्मूले को, अपने और किस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो वेट बाय वेट परसेंटेज जो होता है वो अपने किस टाइप से, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कल स्टडी किया था अपनों ने। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो मतलब सॉल्यूशन था इसको अपनों ने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दोनों ही किस में होने चाहिए, इन ग्राम इनटू 100। अब इसको अपने थोड़ा और शॉर्ट में लिख लेते हैं। अपने ये कहते हैं मास ऑफ जो सॉल्यूट होता है, या अपने 2 कंपोनेंट लेते हैं ए एंड बी। ए जो है वो है सॉल्यूट एंड बी जो है वो है सॉल्वेंट। तो इसको अपने इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/W, कि WA अपॉन में, इसको ये जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि अपने बार बार इतनी लंबी लैंग्वेज इतना नहीं लिखेंगे, तो अपने शॉर्ट में लिखेंगे WA प्लस WB इंटू 100। या तो ये लिख सकते हैं अपने कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, WA अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट WA और WB इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है अपना। अब इसके कुछ अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ जो क्वेश्चन लिखूँगा वो शॉर्ट में लिखूँगा, और आपको जो PDF मिलेगी उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन होगा। देखो अपने क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, आपने लिखने जा रहे हैं इसको आगे। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, द मास ऑफ द वॉल्यूम, कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द, क्वेश्चन ये है, इसको कैलकुलेट करना है W/W परसेंटेज वट कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो पूरा जो इसकी लैंग्वेज है वो आपको PDF में मिल जाएगी। क्वेश्चन ये है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। मास परसेंटेज है ये निकालना है, किसका कैलकुलेट करना है अपने, ऑक्जेलिक एसिड का।
किसका कैलकुलेट करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड का। अब देखो फॉर्मूले, ये जो अपना क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है? इसमें अपने को WA दिया हुआ है कितना? 11 ग्राम, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको डिसोल्व किया गया है, मतलब जो सॉल्यूट है वो क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। बस ये जो अपने क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूशन क्या है, और इसमें आपको मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 500 ml। अपने को चाहिए क्या? मास ऑफ, अपने को चाहिए क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना? 11 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 500 ml। बट ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए, इसमें एक और वैल्यू दी हुई है, इसमें वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये और दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, ये और दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml, बट ये तो अपने को इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मास चाहिए। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास, इसका फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने को ये चाहिए, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? D इंटू V, और डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम नहीं है सॉरी, ग्राम पर ml, इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 500 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, ये आ गया 550 ग्राम। तो ये क्या आ गया? मास आ गया। मास किसका आ गया? सीधा डायरेक्ट आ गया मास सॉल्यूशन का। किसका मास आ गया? सॉल्यूशन का। बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट W/W% इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है अपने पास? 11 ग्राम, 11 अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 550 ग्राम इंटू 100। कैलकुलेट करो, बहुत इजी है कैलकुलेशन। 2 कितना परसेंट आ गया? 2%। कि जो W/W ऑक्जेलिक एसिड है वो कितना परसेंट है? 2%। अब देखो मैं इसको थोड़ा, जो अपनों ने पहले यहाँ पर कैलकुलेशन की थी परसेंटेज की, उससे रिलेटेड कर रहा हूँ। कैसे? इसमें अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। क्या? कि इसमें अपने को डेंसिटी दी और इसमें अपने को वॉल्यूम दिया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 11 ग्राम जो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दे देता तो क्या होता? देखो ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप ये निकाल सकते हो क्या सीधा परसेंटेज से कि 550 का 11% कितना होता है? तो इसको आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे क्या? इंटू 100, जो से कि मैंने आपको पहले किया था। तो ये और ये देखो सेम तो है ना? तभी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको ये जो क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको परसेंटेज निकालनी अगर आती है तो आप सारे कुछ सीख जाओगे। और आपको तो परसेंटेज निकालनी आती है, क्यों? आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो, मैथ पढ़ते हो, तो ये तो बहुत ही माइनर जो है वो क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है वो मास बाई मास के बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मास में अपने क्या लेते हैं, जो भी अपने पास स्पीसीज दी होती है उसको इन ग्राम में लेते हैं, एंड अगर वॉल्यूम दिया हुआ है उसको अपने किस में लेंगे, किस में कैलकुलेट करेंगे? ml में। सेकंड पोर्शन है इसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये जो है ना, ये क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है किस फॉर्म में हो? लिक्विड फॉर्म में हो, फिर अपने को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अपने लिखेंगे
अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला अपने स्टडी किया था उसमें मास की जगह वॉल्यूम कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड ये किस में होना चाहिए अपने को, ml में चाहिए। किस में चाहिए अपने को, ml इनटू क्या, किससे करेंगे अपने 100 से। अब इसका क्या मीन क्या बनता है कि भाई वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 ml, उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 ml, उसमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा अपने को, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होता है, एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा, सॉल्यूशन की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, के मतलब सॉल्यूशन होता है वो किस किस से बना, सॉरी सॉल्यूट है यहाँ पर, सॉल्यूट। तो ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट का कैलकुलेट करना होता है। एग्जांपल देखते हैं अपने, इसका एक वो जो फॉर्मूला था V/V परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं VA अपॉन में VA प्लस VB इंटू 100। अब एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं अपने। अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि 7% HCl 7% V/V HCl सॉल्यूशन है, और कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, कौन सा सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। कितना दिया हुआ है ये अपने पास, 7% V/V एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मीन क्या होगा, देखो इसका मीन ये है कि जो HCl है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है अपने पास 7 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपने पास 100 ml। और अगर आपसे ये पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो अपने क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाले वॉल्यूम जो है उसमें से सॉल्यूट का वॉल्यूम अपने जब माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 93 ml। तो ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, बट अपने को पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 7 ml। जो भी लैंग्वेज है उसका मीन पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना रह जाएगा 93। 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक अपने देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि वो आगे जो अपने और बड़े टॉपिक पढ़ेंगे उनके न्यूमेरिकल्स में वो यूज होता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अपने, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी तक अपनों दो फॉर्मूले स्टडी कर लिए हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम क्या है, उन दोनों को मिक्सअप करने से बनता है। पहले वेट लिखा हुआ है, तो अपने क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, और मास जो सोल्यूट का लेते हैं वो किस में लेते हैं, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में होगा, ml में। और कितना ml होना चाहिए अपने पास, 100 ml। कितने ml होना चाहिए, 100 ml। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। इसमें से कुछ एग्जांपल देखते हैं, अपने क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए, एक एग्जांपल देखते हैं पहले इसका, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल है 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 10% W/V solution of NaCl
NaCl। तो ये जो अपनी लैंग्वेज है या ये जो इसका मीन क्या होता है, देखो W/V लिखा हुआ है, W/V 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखो NaCl का सॉल्यूशन है तो किसके अंदर मिक्स होगा, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि मास ऑफ NaCl 10 ग्राम, मास ऑफ NaCl कितना है 10 ग्राम, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, कितना है 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl मिक्सअप किया हुआ है और एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो इसका मतलब ये है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज आपको PDF फाइल में मिल जाएगी, वहीं से नोट्स बना लेना आप। और अगर आपके पास बने हुए हैं नोट्स पहले से ऑलरेडी तैयार हैं तो ये जो है उसको देख लेना, चेक कर लेना। अगर कुछ कम रहता है तो वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन है, ए शुगर सॉल्यूशन, ए शुगर सॉल्यूशन है कितना 10% W/V, 10% W/V, ठीक है। और इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.25 ग्राम पर ml। ये अपने पास इतना जो वैल्यू है वो दी हुई है। इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो देखो, कैलकुलेट द, इसके अंदर कुछ अपने से नया कैलकुलेट करा रहा है। कैलकुलेट W/W परसेंटेज, क्या कैलकुलेट करना है W/W परसेंटेज। देखो दिया हुआ क्या है W/V, इससे कैलकुलेट क्या करना है W/W। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होना। देखो अब क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने फिर क्वेश्चन को चेक करना कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है और कौन सी नहीं दी हुई। जो नहीं दी हुई उसको अपने निकाल सकते हैं। तो देखो W/W परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और वो किस में ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अपना फॉर्मूला है। तो अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि अपने जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है। इसका मीन बताओ, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। इसका मीन क्या है, इसका मीन है कि मास ऑफ शुगर है 10 ग्राम। मास ऑफ शुगर कितना है 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं है ये, V आ गया तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अपना 100 ml। क्यों? क्योंकि अब इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अभी तक अपने को इतना पता है। डेंसिटी दी हुई है, क्या ये डेंसिटी। अब देखो यहाँ से क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ शुगर। शुगर जो है वो क्या है सॉल्यूट, क्योंकि इसको मिक्सअप किया गया है। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या, नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है एंड डेंसिटी है। तो इससे अपने क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अपने कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो D इंटू V। D मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। कितना आ गया आंसर 125। अब देखो ये आ गया ग्राम,
तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, 10 ग्राम, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है 125 ग्राम, रख दो आंसर आ जाएगा 125 इंटू 100, कैलकुलेट करो 542.8%। तो ये जो क्या आ गया, अपना आंसर क्या आ गया 8% आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी दे वहीं से, अगर आपको कोई भी वैल्यू दे और उससे जो कुछ भी पूछे, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पूछे, आप क्या करोगे, पहले उसका फॉर्मूला लिखना, फिर उसमें चेक करना कि क्वेश्चन में अपने को क्या क्या जो वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं, नहीं दी हुई, उसको अपने वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ppm। ये शायद आपने 11th में नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो उसको डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। अभी अपने देखते हैं कि ppm, व्हाट इज द ppm। देखो ppm क्या होता है, सबसे पहले अपने को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ठीक है, तो देखो पार्ट पर मिलियन और 1 मिलियन कितना होता है 10 की पावर 6। तो अब देखो ये क्या पूछेगा, इसको किस लिए कैलकुलेट करते हैं, इफ जो सॉल्यूट है वो, इफ सॉल्यूट आर वेरी माइनर क्वांटिटी, अगर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम दी हुई है, तो उसके लिए अपने किसको कैलकुलेट करते हैं, ppm को। अब देखो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ppm इज इक्वल टू फॉर्मूला, जो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े उनमें से तीनों में से कोई सा भी यूज कर लो, थोड़ा सा और डिफरेंस आएगा। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इनटू 100 जो था वो फॉर्मूला था, इसका नहीं था, वो किसका था, W/W परसेंटेज का। और अभी अपनों ने क्या कैलकुलेट करना है, ppm, क्या कैलकुलेट करना है, ppm। तो ppm कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे कि 10 की पावर 6। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि जो सॉल्यूट का जो मास है वो 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है उसको कैलकुलेट करना है। पहले किस में कैलकुलेट कर रहे थे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब 100 की जगह सिर्फ क्या लगा दिया आपने, 10 की पावर 6, तो ये अपने ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ppm जो है ना वो W/W वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है, और इसको V/V वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ppm का एक फॉर्मूला और बनता है क्या, यहाँ पर V/V का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और लास्ट जो फॉर्मूला वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से भी अपने क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं अपने, इससे अपने को कोई सा भी फॉर्मूला देकर ppm कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना रहेगा, यहाँ पर अपनों ने इन तीनों फॉर्मूले में 100 लगाया था और यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 की पावर 6 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है 1 लीटर सी वाटर दिया गया है। क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं अपने, क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर सी वाटर है, सी वाटर, और इसका वेट दिया हुआ है 1030 ग्राम। जो 1 लीटर जो सी वाटर है उसका वेट कितना दिया गया है अपने को, 1030 ग्राम, एंड कंटेन अबाउट 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ, ये जो 1 लीटर ऑफ वाटर है इसमें डिजोल्व है
क्या ऑक्सीजन, और वो कितनी है 6 × 10⁻³ ग्राम, 6 × 10⁻³ ग्राम। कैलकुलेट द इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ppm है किसका, ऑक्सीजन का, वो कैलकुलेट करना है। ppm, कैलकुलेट द ppm ऑफ ऑक्सीजन, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो दोबारा से समझ लो थोड़ा सा। 1 लीटर सी वाटर दिया गया, अब जो वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन अपने ने होता है, ठीक है। कल भी अपनों ने एक एग्जाम्पल देखा था, जो टेबल बनाई थी उसके अंदर, और डिजोल्व क्या है उसके अंदर, ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि जो ppm है वो किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, वेरी माइनर क्वांटिटी के लिए, बहुत ही कम क्वांटिटी हो। तो ये देखो ऑक्सीजन कितनी है 6 × 10⁻³ कितनी है 6 × 10⁻³ -3 का मतलब है कि 1 लीटर जो सी वाटर है उसमें बहुत कम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ppm में रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे, फॉर्मूला ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहीं लिख लेते हैं, अपने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 6 × 10⁻³ और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1030, ये भी ग्राम इंटू 100, सॉरी 100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 10⁻6 करेंगे। कैलकुलेट करो 6 × 10⁻³ अपॉन में 1030, थोड़ा और इजी कर लो इसको, क्या हो जाएगा 630 लगा दो 1030, 6000 में 1030 को अगर अपने डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाता है 5.8 के करीब, 5.8 ppm, क्या आ जाता है 5.8 ppm। ये जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व है किसके अंदर, 1 लीटर सी वाटर के अंदर। अब ये जो ppm है इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आपने सुना होगा कि जो दिल्ली है उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए ppm का यूज किया जाता है। अब इससे क्या पूछा जाए, आपको ये दिया जाए, आपने ये सुना होगा कहीं पर कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो 10 ppm तक पहुंच गया, कितने तक पहुंच गया 10 ppm तक। इसका मतलब क्या है, 10 ppm का मतलब ये है कि वहाँ पर जो गैसेज है, कौन सी गैस, जो पोल्यूटेड है वो गैस कितनी है 10 ग्राम, कितनी है 10 ग्राम, और किसके अंदर, कितने के अंदर 10⁻6 ग्राम टोटल। अगर अपने 10⁻6 ग्राम टोटल गैस लें दिल्ली के, तो उसमें 10 ग्राम क्या है, वो जो गैस है वो पोल्यूटेड है, ठीक है। तो पोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज होता है, ppm का। आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसके आगे की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे।